हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अजय कुमार भैया और आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस उदयपुर एंड मैथ्स बाय अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स टॉपिक को लेकर चलते थे, उसी टॉपिक को मैं आज वापस से आगे बढ़ा रहा हूँ और इस लेक्चर में आपको कुछ बातें लास्ट लेक्चर से मिलेगी और कुछ बातें आपको नई भी मिलेगी ताकि आपका रिविजन होता रहे और आपको आगे समझ में भी आसानी रहे। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हैं। यहाँ पर आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं कि आपको जब भी इस तरह का सवाल आता है कंपेयर, यानी कि आपको यहाँ पर तुलना करनी है। तो तुलना करनी है तो देखिए यहाँ का फर्स्ट नंबर कौन है, ए प्लस बी। यहाँ का फर्स्ट नंबर कौन है, 6 है। देन ए प्लस बी इक्वल टू, मुझे कितना मिल गया, 6 मिल गया। मैंने इसको दिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8। फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर किया, है ना, फोर्थ को फोर्थ से कंपेयर किया। यानी जब हम कंपेयर करते हैं तो इनकी पोजीशन का आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ए बी इक्वल टू कितना हो गया, 8। इसको दिया सेकंड। दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, सिंपल आपको एल्जेब्रा से, और दोनों इक्वेशन से आपको ए और बी निकालना है। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए फाइंड करता हूं, कितना मिलेगा मुझे, 6 माइनस बी, बी को ट्रांसफर दिया। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहां पर देखिए ए बी कितना है, 8 है। ए के बजाय ए का वैल्यू रख रहा हूं मैं, 6 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 8। ब्रैकेट बंद किया, 6b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। सबको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया, बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 इक्वल टू 0। b माइनस 4, b माइनस 2 इक्वल टू 0। देन b कितना आएगा, 2 और 4। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि आप वैल्यू कहीं से भी फाइंड करो, a और b की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, यहाँ पर b की दो वैल्यू है तो वो वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करो, यहाँ से वैल्यू वही आएगी। एंड अब जब b की दो वैल्यू आई है तो a की भी आपके पास दो वैल्यू आएगी। कैसे, देखिएगा स्टूडेंट, आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a प्लस b कितना लिखा हुआ है, 6। एक बार मैं b का वैल्यू कितना लूंगा, 2 लूंगा। एक बार मैं b का वैल्यू कितना लूंगा, 4 लूंगा। यहाँ पुट कर रहा हूं मैं a प्लस 2 इक्वल टू 6। a कितना मिलेगा, 4। a प्लस 4 इक्वल टू 6, a कितना मिलेगा मुझे, 2। जब b की दो वैल्यू मिल रही है तो इसके साथ ही मुझे a की भी दो वैल्यू मिल रही है। तो ये आपका क्वेश्चन आसानी से हो चुका है। देखिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी काफी आसान है। आपको x y z और p का वैल्यू फाइंड करना है। कंपेयर करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2x। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4। तो हम लोग यहाँ पर कंपेयर यानी कि तुलना कर रहे हैं। तब देखिए फ्रेंड, 2x इक्वल टू 4, x कितना मिलेगा, 2। एक आंसर आ चुका है। यहाँ पर 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 5। x ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ कितना है, 2 आ चुका है। तो मैं x को यहाँ पर रख रहा हूँ, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। y कितना आएगा, 5 माइनस 6 माइनस मिल जाएगा। देन माइनस x प्लस z इक्वल टू कितना है, माइनस 4। x कितना आया था, माइनस 2 आया था। देन z इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 कितना मिल जाएगा, माइनस 2 मिल जाएगा। बचा p है। तब देखिए स्टूडेंट्स, 3y माइनस 2p इक्वल टू माइनस 3। y कितना आया था हमारे पास, माइनस 1 आया था। तो यहाँ पर y के बजाय y की वैल्यू रख रहा हूँ मैं। तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 ट्रांसफर किया, 2p। देन p इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। तो ये दो क्वेश्चन मैंने काफी आसान बन लिए एक बार, ताकि आपको पहले का पूरा रिवाइज हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छे से समझ आ रहा होगा, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर पेज नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 9 देने वाला हूँ। a माइनस 2 12c। एक काम कीजिए, ये शायद लेक्चर क्वेश्चन में कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हम लोग एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन के साथ मैं थोड़ा सा बेस चेंज कर रहा हूँ, आप देखिएगा।
एग्जाम्पल नंबर 10 ले रहा हूँ। बी आपको दे रखा है -2 2 एंड 0, -2 2 एंड 0, 3 1 एंड 4। आपको सी दिया हुआ है कितना है 2 0 -2। आपको लिखा हुआ है 7 1 एंड 6। आपको ये लिखा हुआ है एंड आपको लिखा हुआ है 2a -5b, सॉरी 3b -3b plus 5b is a null matrix, यानी जीरो मैट्रिक्स हो। देन फाइंड, आपको a फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन सही लिखा है 2a। हाँ, अगर ये जो मैट्रिक्स है वो एक नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स हो तो आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। कितना आसान होगा, देखिए आप सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 2a, ध्यान देखिए फ्रेंड, 2a -3b + 5c। सवाल में लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स रखा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a को वही रहने दीजिए, ठीक है। आप चाहें तो इनको उधर भेज दीजिए। देन माइनस का 3b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3b हो जाएगा, प्लस का 5c उधर जाएगा तो माइनस का 5c हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, a को एक तरफ बाकी सबको ट्रांसफर किया, माइनस का वैल्यू हो गया प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया माइनस हो जाएगा। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि कभी सपोज अगर आपको ऐसा आ रहा हो -3b + 5c आ रहा हो, तो कैलकुलेशन अगर आप चाहते हो कि आप गलती नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन गलती होने का चांस है तो इनका सीक्वेंस आगे पीछे कर दीजिए। जो प्लस का नंबर है उसको पहले रख दीजिए, माइनस के नंबर को बाद में रख दीजिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। वो एक ट्रिक है मिस्टेक से बचने के लिए, ठीक है। देन यहाँ पर 2a 3b के बजाय b का वैल्यू -2 3 2 1 0 एंड 4 -5 इंटू c के बजाय c का वैल्यू 2 7 0 1 -2 एंड 6। देन यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया -6 9 6 3 0 एंड 12। यहाँ पर 5 से माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 10 35 0 5 -10 एंड 30। सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे। देन 2a = इसको सोल्व करेंगे, आ देखिए माइनस का 6 माइनस का 10 कितना मिलने वाला है -4 6 -0 6 ही मिलेगा, 0 माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा यहाँ पर 9 -35 माइनस का 26 मिलने वाला है, 3 -5 5 है यहाँ पर, माइनस का 2 मिल जाएगा। देन 12 -30 माइनस का 18 मिल जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2a की वैल्यू आ गई। देन यहाँ पर a कितना मिलेगा, 2 से डिवाइड किया, -2 माइनस का 13 3 -1 5 एंड -9। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी आसान सा चीज है, एक बार फिर से आपको करता हूँ कि आपका सवाल है 2a -3b + 5c एक नल मैट्रिक्स है, आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको नल मैट्रिक्स का मतलब है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 होता है। मैं यहाँ पर a का वैल्यू फाइंड करना है तो a को एक तरफ रखा, बाकी सबको उधर रख दिया। मैंने अभी कहा था कि जब ट्रांसफर करते हैं, अगर आपको लगता है कि ट्रांसफर करने में मान लो ये आ रहा है, बात तो वही है, बात वही है। बट बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे अगर स्टूडेंट्स पढ़ा होता है 3 - 2, कोई भी स्टूडेंट गलती नहीं करता है, बट जैसे ही मैंने कहा -2 + 3, बात वही है। मैंने पहले क्या बोला 3 - 2, कोई भी स्टूडेंट गलती नहीं करेगा, बट उसको ये दिखा तो एक बार स्टूडेंट सोचने लग जाएगा कि कुछ तो नया होगा, क्योंकि माइनस का साइन पे लिखते हैं तो कहीं ना कहीं गलती होने का चांस है। सिर्फ आपको गलती से बचाने के लिए, मिस्टेक होने का चांस कम करने के लिए कह रहा हूं कि कभी ऐसा हो तब माइनस के साइन को बाद रखिए, प्लस के साइन को पहले रखिए, ताकि मिस्टेक होने का चांस कम हो जाएगा। देन b के बजाय b का वैल्यू, c के बजाय c का वैल्यू था, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया,
5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। देन एक सिंपल सा हमने माइनस किया, ये आ गया 2a का वैल्यू, हमको चाहिए a का वैल्यू, तो पूरे को हमने 2 से डिवाइड कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, एक और आसान क्वेश्चंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं मैं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा। ए कितना है मेरे पास, 1 3 2 एंड 1, 3 एंड -1, 2 1 1 2, देन आपको लिखा हुआ है a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। देन आपको यहाँ पर c का वैल्यू का फाइंड करना है। सामने का स्टूडेंट अगर मैं c का वैल्यू फाइंड करना है, इन दोनों को उधर भेजूंगा, दोनों ही मैट्रिक्स का साइन मैच जाएगा और माइनस में कहीं ना कहीं मिस्टेक होने का चांस रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल डायरेक्ट a के बजाय a का वैल्यू रखता हूँ 3 -1, देन प्लस 2 इंटू बी के बजाय आप चाहते हैं तो ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करते हैं कि पहले यहाँ पर आप b के बजाय b का वैल्यू दो, c के बजाय c का वैल्यू, देन सिंपल रिवर्स। बट मुझे पता है कि स्टूडेंट यहाँ पर पहले माइनस साइन है फिर प्लस साइन है, आप लोग गलती ना करें, तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक डालती। देन यहाँ पर 1 2 3 3 1 -1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 2 -2 2 4 0 प्लस c इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट यहाँ पर सिंपल करना है, 1 प्लस 4 कितना मिलेगा 5, ये कितना मिलेगा 5, ये कितना मिलेगा 4, ये कितना मिलेगा 5, 1 एंड -1 प्लस c इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलने वाला है। ये आपका पेज नंबर 3 था, आई थिंक पेज नंबर थोड़ा बहुत आगे की होता है, तो इतना आप लोड मत दीजिएगा। देन c इक्वल टू, अब सिर्फ मैट्रिक्स का साइन चेंज होगा क्योंकि मैट्रिक्स मतलब है 5 5 4 5 1 एंड -1, ये आपको आ गया। अब जब आंसर लिख रहे हैं कि अब आगे कैलकुलेशन बाकी नहीं है, तो आप चाहो तो ये आंसर है। अब मैं माइनस को अंदर इंटू करता हूँ, मैं माइनस को अंदर इंटू इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आगे कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये मेरा फाइनल आंसर है। जब फाइनल आंसर है तो आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। तो अब मैं आ रहा हूँ एक और आसान सा क्वेश्चन लेके, ये पेज नंबर 4 है और पेज नंबर 3 जो था वो लास्ट जो ये था मुश्किल था। स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन हम ले रहे हैं आज के लास्ट, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मन से लिया है, a - 2y का वैल्यू अगर ये है, आपको फाइंड करना है a + a ट्रांसपोज, जिसको हम लोग चाहें तो a + a डैश भी कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसपोज का साइन t भी होता है और डैश भी होता है। तो सॉल्यूशन आपको दे रखा है a - 2y = 1 2 3 एंड 1। आपको a + a ट्रांसपोज चाहिए तो पहले आपको a फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए माइनस के 2y को उधर भेज दिया, 1 2 3 1 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा 2i। i मतलब क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की होती है, 3x3 की होती है, 4x4 की होती है। कौन सी लेनी है वो डिपेंड करता है सवाल पर। सवाल 2x2 का है तो हम यहाँ पर 2x2 की वैल्यू कहाँ मिलेंगे, 1 0 0 एंड 1। देन यहाँ पर बाहर 2 था, मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पर ये बाहर स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा 2 है, ये 2 × i का वैल्यू। देन यहाँ पर 1 2 3 एंड 1, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इनको प्लस करेंगे कितना मिलेगा यहाँ पर 3 3 2 एंड 3, तो ये आपको मिल गया a का वैल्यू। तो अब आपको क्या चाहिए, a ट्रांसपोज, हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में ट्रांसफर करना। मतलब ये 3 और 3 इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, रो में लिखा हुआ है, इसको मैं क्या करता हूँ कॉलम में करता हूँ। ये 2 3 रो में लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ
कॉलम में करता हूँ, तो ये किसका वैल्यू आ गया बस A ट्रांसपोज का। अब आपको क्या चाहिए A प्लस A ट्रांसपोज, यानी A कितना है 3 2 3 3, वो A का वैल्यू प्लस ये A ट्रांसपोज का वैल्यू, ये A का वैल्यू और ये A ट्रांसपोज का वैल्यू, इन दोनों को प्लस कर देंगे 6 एंड 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो ये आपको मिल चुका है, काफी आसान सा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहले हमने A फाइंड किया, A ट्रांसपोज का मतलब इसका सीक्वेंस चेंज करना है। सीक्वेंस चेंज करने के बाद हमने A प्लस A ट्रांसपोज किया था, आपको आंसर मिल चुका है। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे सिर्फ आपका रिवीजन करना है। इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखिए, एक मैट्रिक्स बनानी है आपको 2/3 की। 2/3 का मतलब इसमें 2 रो होगी और 3 कॉलम होंगे। उस मैट्रिक्स का नाम आपको क्या देना है, बी देना है। तो मैं यहाँ पर बी दे रहा हूँ। 2/3 का मतलब 2 रो होगी, तो यहाँ पर B1 लिखा मैंने। 3 कॉलम है, 3 कॉलम का मतलब 11 12 एंड 13। बी यहाँ पर 11, यहाँ पे एलिमेंट्स का नाम स्मॉल बी है, इसलिए मैंने स्मॉल बी लिखा। लास्ट लेक्चर में स्मॉल लिखा, तो हमने स्मॉल लिखा। 3 कॉलम 11 12 13, देन 2 रो है, तो यहाँ पर क्या आएगा बी 21 22 एंड 23 मिल जाएगा यहाँ पर। देन अब यहाँ पर बी आई जे क्या लिखा हुआ है, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। हमको फाइंड क्या करना है B11, हमको फाइंड क्या करना है B12, हमको फाइंड क्या करना है B13। तो B11 i कितना है 1, j कितना है 1, 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना मिल जाएगा 9/2। B12 यानी i कितना है 1, j कितना है 2, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। B13 i कितना है 1, j कितना है 3, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना आएगा 49 अपॉन 2। B21 i कितना है 2 हो गया, j कितना है 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 कितना मिलेगा 8। B22 यानी कि i कितना है 2 है अपॉन 2, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 कितना मिल जाएगा 18। देन B23 i कितना है 2, j कितना है 3, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना मिल जाएगा 64 अपॉन 2 कितना मिलेगा 32। देन लास्ट के सवाल की देखिएगा, b का वैल्यू पुट करें हम लोग। B11 कितना आया था 9/2, B12 कितना आया था 25/2, B13 कितना आया था 49/2। देन ये कितना मिला था, सॉरी B13 49/2 एंड B21 कितना आया था 8, B22 कितना आया था 18 और ये कितना आया था 32। तो इस टॉपिक के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त हो रहा है। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, उसके अलावा आप अपने व्यूज, अपने डाउट्स मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पूछ सकते हैं, जिसका नाम है आदर्श क्लासेस उदयपुर। एंड सेकंड आपको मिल जाएगा वहां पर मैथ्स बाय अजय सर उदयपुर के नाम से भी मैं वहां पे हूँ। तो आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे लिख के शेयर कर दीजिएगा। आपके डाउट्स तभी हैंड टू हैंड क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। हैव अ नाइस डे।